फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और अभी तक आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं मिली है जिससे आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बना सके या बन पाए, तो आज इस वीडियो डिस्कस करेंगे ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जिसकी गारंटीज है कि बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती है। ऑलमोस्ट आपका सक्सेस रेट जो है 80 से 90% के आसपास है, बशर्ते इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिकल करके यूज़ किया, तब आपकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़बरदस्त है और काफ़ी बेहतरीन काम करती है। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे इसको यूज़ करना है, क्या क्या इसके रूल्स हैं और साथ में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हम समझ सकें कैसे स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लोग जो इंटरेस्टेड हो रहे हैं ओवर ऑप्शन ट्रेडिंग में। रीज़न क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। आप देखेंगे लास्ट कपल ऑफ वीक से, मैं मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, कपल ऑफ वीक से जब मल्टीपल एक्सपायरीज होने लगी, ऑलमोस्ट आपकी एवरी डे एक्सपायरी होने लगी, तो उस केस में जो है वॉल्यूम आपका 4 करोड़ 5 करोड़ तक पहुँच जा रहा है, जो कि मतलब अनबिलीवेबल। इतना वॉल्यूम अभी से पहले नहीं आ रहा था, लेकिन अब वॉल्यूम आ रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं मिली है या हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जिससे हमको अपने जो भी, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह की स्ट्रेटजी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहिए जिससे हमको एक बढ़िया सेटअप मिल पाए और हम टेंशन फ्री होकर हम इसको ट्रेड कर पाए। तो डिस्कस करेंगे इसी सेटअप के बारे में। काफ़ी बेहतरीन सेटअप है। इस सेटअप को यूज़ करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको, इसको बैक टेस्ट करिएगा, एटलीस्ट 1 मंथ बैक टेस्ट करिएगा। जब आप 1 मंथ बैक टेस्ट कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कैसे यूज़ करना है, और फिर 1 मंथ आप फॉरवर्ड टेस्ट करिएगा, मतलब 1 मंथ आप ट्रेड लेकर दीजिए। देखिएगा, ट्रेड सिंगल लॉट से ट्रेड लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। जब आपको सारे लेवल्स और सारे इसके एंट्री एग्जिट टूल समझ में आ जाएंगे, प्रैक्टिकली आप यूज़ करें, तब आप क्वांटिटी को इंक्रीज करिएगा। उससे क्या होगा कि आपका लॉस कम होगा और प्रॉफिट, क्योंकि लॉस कम कर लेंगे तो प्रॉफिट अपने आप बड़ा हो जाता है। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जितने भी नोवाइस ट्रेडर्स हैं या न्यू ट्रेडर्स हैं, वो क्या करते हैं कि लॉस बड़ा लेते हैं लेकिन प्रॉफिट छोटा लेते हैं। उसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते। तो डिस्कस स्ट्रेटजी के बारे में चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे ताकि इसको अच्छे से समझ पाते हैं। फ्रेंड्स, आ गए डेस्कटॉप स्क्रीन में। देखिए, हर स्ट्रेटजी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही इस स्ट्रेटजी के भी रूल्स है। ये स्ट्रेटजी पहले तो इंप्लीमेंट होती है, ध्यान रखिएगा, एक स्ट्रेटजी केवल इंप्लीमेंट होती है आपकी निफ्टी पर। ध्यान रखिए, ये निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये बैंक निफ्टी के लिए नहीं है, इस बात को आप ध्यान लीजिएगा। क्लियर? तो सेकंड थिंग क्या है, इसमें आपको जो टाइम फ्रेम हमको यूज़ करना है, क्योंकि टाइम फ्रेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन से टाइम फ्रेम में हमको इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना, नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 15 मिनट्स यूज़ करना है, 10 मिनट्स यूज़ करना है, हावरली यूज़ करना है, 30 मिनट्स यूज़ करना है, 5 मिनट्स यूज़ करना है, मतलब कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको आप सिंपली आपको यूज़ करना है 5 मिनट्स में। क्लियर? और एक हम इंडिकेटर इसमें यूज़ करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मूविंग एवरेज, जो कि है 45। अब 45 क्या है, जितने लोग मूविंग एवरेज का पता होता है, नॉर्मली क्या होता है कि लास्ट 45 कैंडल्स का जो एवरेज आएगा वो आपको प्लॉट करके देगा इन द फॉर्म ऑफ लाइन, जिससे हमको एक आइडिया लग पाएगा। क्लियर? बस आपको ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। टाइम, हमारा इंडेक्स कौन सा है, निफ्टी, टाइम फ्रेम क्या, हमारा 5 मिनट्स, मूविंग एवरेज क्या है 45। ये हमारे इंडिकेटर्स हैं और ये हमारा रूल है। अब इसमें 2 रूल्स है, एंट्री और एग्जिट, यानी हमको एंट्री कैसे करनी है और देन हमको एग्जिट कैसे करनी है। क्लियर? तो पहले बात करते हैं एंट्री रूल का। मूविंग एवरेज जो फर्स्ट कंडीशंस है, रूल्स आप इसको कह सकते हैं या कंडीशंस कहते हैं, कि मूविंग एवरेज अगर आपका इस तरह से जा रहा है, क्लियर, अगर मूविंग एवरेज आपका इस तरह से जा रहा है, देन हमेशा हमको ट्रेड कौन सा लेना है, बाय साइड का ट्रेड लेना है। अगर मूविंग एवरेज हमारा इस तरीके से है तो हमें ट्रेड कौन सा लेना है, सेल साइड का ट्रेड लेना है, यानी हमको पी बाय करनी है या कॉल को शॉर्ट करना है। क्लियर? अगर मूविंग एवरेज हमारा इस तरीके से है, हमें कोई ट्रेड नहीं लेना, केवल वेट एंड वॉच करना और सीट आराम से बैठकर मार्केट को एंजॉय करना। क्लियर? बहुत ध्यान रखिएगा कि हमें कब एंट्री लेनी, कब एग्जिट लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। हमें बाय कब करना है, सेल करना है कब करना है, हमें पता चल गया। नाउ फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है कि मार्केट जब भी कैंडल स्टिक हमारे इसके पास आएगी, ध्यान रखिएगा, मैं इसको एक बार फिर से, पहले मैं बाय का सेटअप बताता हूँ, फिर आपको सेल का वापस। ठीक है? हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है, मूविंग एवरेज हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, देन हम बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, मार्केट कुछ इस तरीके से चलेगा, वो कैंडल कुछ ऐसी चलेंगी। क्लियर? कैंडल कुछ ऊपर गई तो हमें एंट्री कब करनी, हमें एंट्री करनी इसके पास, यानी कैंडल्स जितना हमारे मूविंग एवरेज के पास में हमें कैंडल मिलनी चाहिए और प्लस बुलिश कैंडल होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, बुलिश कैंडल हमारी होनी चाहिए और इसके आसपास एंट्री करेंगे। सेकेंड थिंग क्या है कि इसके एंट्री के, ये हमारा एंट्री और इस मूविंग एवरेज के नीचे क्या होगा, हमारा ऐसा होगा।
टारगेट कितना हमारा होगा 1:2, मिनिमम 1:2 हमें टारगेट लेकर चलना है, इससे कम हमको लेना ही नहीं है। क्लियर? सेम अब बात करते हैं सेल साइड के सेटअप का। अभी आप एग्जांपल से डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपका मूविंग एवरेज है स्लोपिंग डायरेक्शन में डाउनवर्ड होना चाहिए। देन हमारी कैंडल्स कुछ ऐसे फॉर्म्स होंगी, यहाँ फॉर्म्स होंगी, यहाँ फॉर्म्स होंगी। तो कैंडल्स हमारी इस कैंडल के जितना इस लेवल के पास में रहेंगे वहाँ हम एंट्री प्लान करेंगे। इसके नीचे हमारा शॉर्ट का प्लान होगा, मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा ऐसा होगा, टारगेट हमारा 1:2 का। और ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमें नेगेटिव कैंडल दिखनी चाहिए, क्योंकि हम शॉर्ट का ट्रेड लेने जा रहे हैं। तो जब हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे तो हमारी कैंडल यहाँ पे नेगेटिव होनी चाहिए, तभी हम एंट्री यहाँ पे लेंगे। क्लियर? इतना क्लियर हो गया आपको? ये बहुत सिंपल सा रूल है। अब इसको फॉलो कैसे करना है, इसको लाइव एग्जांपल में समझते हैं कि एग्जांपल्स कैसे कैसे, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग पाएगा। ये फर्स्ट हमारा है बाय का ट्रेड हमको देखना है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या है? मूविंग एवरेज हमारी, मूविंग एवरेज हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। लाइक हमारा अपवर्ड डायरेक्शन मूविंग एवरेज है। देन हमें ट्रेड कौन सा लेना है? बाय का लेना है। बाय कब लेना है? जो हमारे मूविंग एवरेज के पास हमारी कैंडल आएंगी। नाउ सी, मार्केट ने यहाँ से मूव स्टार्ट किया, हमारा कैंडल्स ऊपर गई। यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारा कैंडल मूविंग एवरेज के पास नहीं आया, मार्केट ऊपर गया वापस। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कैंडल हमारी मूविंग एवरेज के पास में आई, यहाँ पर कैंडल हमारी मूविंग एवरेज के पास में आई। क्लियर? इसके ऊपर हमारी एंट्री, इसके नीचे हमारा मूविंग एवरेज एसएल, टारगेट हमारा 1:2, मिनिमम 1:2। आप देख सकते हैं कि यहाँ से फिर मार्केट आपका कितना ऊपर गया। सिंपल ध्यान रखा। और यहाँ पे बुलिश कैंडल हमको दिखनी चाहिए। ध्यान रखिए, बुलिश कैंडल अगर आप ध्यान देंगे तो बुलिश कैंडल हमको देखने को मिल रही है। मार्केट रेड कैंडल्स बना के मार्केट आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक टूजर बॉटम टाइप का कैंडल पैटर्न क्रिएट किया। देन मार्केट में एक इसका ब्रेकआउट हुआ, वापस मार्केट हुआ, रिटेस्ट, देन बूम। ये सिंपल, बहुत सिंपल है, केवल आपको यूज़ करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। नाउ दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल। अगेन मूविंग एवरेज हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में, बाय का ट्रेड में इनिशिएट करना है। क्लियर? आप जैसे मार्केट ऊपर गया, वापस मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट नीचे है, लेकिन जो डिफरेंस है यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है। मूविंग एवरेज से जितना पास हम ट्रेड लेंगे उतना अच्छा हमारा ट्रेड माना जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे वेट नहीं लेना है ट्रेड। क्लियर? सेकेंड मार्केट वापस गया, वापस मार्केट है। अगर आप ध्यान दें कि यहाँ पे एक आपको बुलिश पैटर्न या डोजी टाइप का पैटर्न क्रिएट होते दिखा आपको। क्लियर? कहाँ पे हो रहा है? बिल्कुल हमारे मूविंग एवरेज के पास में। तो डोजी पैटर्न का मतलब क्या होता है कि मार्केट अनडिसाइसिव स्टेज में पहुंच चुका है, जहाँ से मार्केट फॉल भी करता है, रिवर्स भी कर सकता है। नॉर्मली अगर ये ऊपर से नीचे बन रहा है, ध्यान रखिएगा डोजी में क्या फॉर्मेशन होते हैं। अगर मार्केट ऊपर से आ रहा है, नीचे बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि अब यहाँ पे सेलिंग आपकी स्टॉप होने वाली है और मार्केट के रिवर्सल के चांसेस बन रहा है। सेम अगर डोजी आपका अपवर्ड ट्रेंड में बन रहा है तो चांसेस वेरी है कि मार्केट में जो बाइंग का प्रेशर कम होने वाला, सेलिंग अब स्टार्ट होने वाली है। सेम पैटर्न आपको दिखेगा यहाँ पे डोजी का पैटर्न क्रिएट होता दिखा। नेक्स्ट इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, दैट मीन्स इसके ऊपर हमारी एंट्री, ये हमारा ऐसा टारगेट 1:2 मिनिमम, बूम। इज इट? ठीक है ना? सिंपल, बहुत सिंपल है, केवल आपको फॉलो करना है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल। अगेन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूविंग एवरेज है, बाय का ट्रेड इनिशिएट करना है। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया। अगर आप ध्यान देंगे मार्केट नीचे आए, यहाँ पे कैंडल इसने ब्रेक कर दिया, ट्रेड नहीं लेना है हमें। ट्रेड कब लेना? हमें क्योंकि ट्रेड बाय का लेना है, सेल का ट्रेड तो लेना नहीं है। कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ट्रेड नहीं लेना है हमें। क्या करना? वेट करना। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे एक तरह से डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, एक रेंज बना यहाँ पर। मैंने क्या कहा, यहाँ पे कुछ बुलिश टाइप का हमको दिखना चाहिए, तभी हम ट्रेड लेंगे। सिंपल आपको देखा, मार्केट नीचे आया, एक बुलिश टाइप का पैटर्न, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न क्रिएट हुआ। सी, इसके ऊपर हमारी एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस, टारगेट 1:2, बूम। इस टाइप आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कितने तरह के पैटर्न्स आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे तब आपको और अच्छा आइडिया लगेगा कि कितने तरह के पैटर्न्स आपको यूज़ करने चाहिए। क्लियर? तो तब आपको काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एक और एग्जांपल समझते हैं। नाउ अभी तो बाय का सेटअप देख रहे थे, अब सेल का सेटअप देखते हैं। हमारा मूविंग एवरेज डाउनवर्ड। क्लियर? हमें ट्रेड कौन सा लेना है? सेल का ट्रेड लेना है। सेकेंड थिंग, मार्केट हमारा मूविंग एवरेज को दूर चल रहा है, मार्केट हमारा मूविंग एवरेज के पास में आया। इसके नीचे हमारे शॉर्ट, इसके ऊपर हमारा एसएल, टारगेट 1:2, बूम। जितना क्लीन होगा आपको, देखिए ध्यान, जबरदस्ती नहीं करना कोई ट्रेडिंग, क्योंकि पैसा आपका लग रहा है, पैसा लग रहा है तो आपको रिटर्न मिलना चाहिए। क्लियर? अब जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना कि नहीं जबरदस्ती ट्रेड लेना मुझे, नहीं। जब आपको मिल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, यहाँ पे भी ट्रेड मिल रहा है, नहीं जबरदस्ती नहीं लेना। बहुत बार मिस होगा ट्रेड, लेकिन जब ऐसा मिलेगा
तब मिस नहीं करना है। और ये आपको ट्रेड श्योर शॉर्ट ट्रेड्स होते हैं, अच्छे पैसे बना कर देते हैं ये, क्योंकि आपका रिस्क कम होता है और रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। तो इस सेल का सेटअप आपका हो गया। चलिए एक और सेटअप देखते हैं। बाय के देख लिया, सेल के देख लिया, कब बाय नहीं करना है। आप देखते हैं मूविंग एवरेज बिल्कुल फ्लैट। जब मूविंग एवरेज बिल्कुल फ्लैट है तो कैंडल्स क्या होंगे, इसके अप डाउन होंगे। इन दैट केस हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना था, केवल मार्केट में साइड में बैठ कर वॉच करना होता है कि मार्केट में हो क्या रहा है, कुछ लर्निंग करनी होती है, इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह के फेज भी आपको देखने को मिलेंगे। नाउ वन मोर सेटअप देखते हैं ताकि आपको आइडिया लग पाए कैसे ट्रेड को आपको लेना है। सेल का सेटअप अगर आप देखते हैं मार्केट में डाउन मूविंग एवरेज हमारा कैसा है, डाउनवर्ड है। जब डाउनवर्ड है तो हम बाय का ट्रेड नहीं लेंगे, हम किसका ट्रेड लेंगे, सेल का ट्रेड लेंगे। नाउ सी, अगर आप ध्यान देंगे इसमें क्या हुआ, ये हमारा बार बार मार्केट ऊपर नीचे आ रहा, फिर मार्केट ऊपर गया, सो क्रॉस कर दिया, कोई ट्रेड नहीं, मार्केट ऊपर गया नीचे, क्योंकि यहाँ पे हमें रिवर्सल नहीं मिल रहा। ध्यान रखिए, कोई रिवर्सल हमको देखने को नहीं मिल रहा, मार्केट ऊपर गया, कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अब अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ लास्ट है हमारा क्या बना, रेजिस्टेंस बना हुआ, और ठीक मूविंग एवरेज के पास में ये आवरली क्या कर रहा है, बहुत देर तक ट्रेड कर रहा है। इन दैट सिनेरियो क्या होता है कि अगर जैसे ही मूविंग एवरेज हमारा क्रॉस करेगा, एक अच्छी कैंडल क्रॉस करेगी, नेगेटिव सिनेरियो बनेगा, हम ट्रेड लेंगे, सेल का ट्रेड लेंगे। ये हमारी एंट्री, ये हमारा एग्जिट, टारगेट 1:2, बूम, क्लियर। तो इस तरीके से मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स के जरिए बताने की कोशिश की कि कैसे मार्केट डिफरेंट तरह के पैटर्न्स आपको विजिबल होंगे। मतलब आप अगर आप कैंडलस्टिक के पैटर्न्स सारे अंडरस्टैंड करते हैं तो बहुत आसानी से आप कुछ ट्रेड को प्लान कर पाएंगे। और केवल आपको कुछ रूल्स को फॉलो करने, स्ट्रिक्टली इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात आपको इसमें ट्रेड में फेल होने चांसेस बहुत कम है। इस स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, 80 to 90% सक्सेस रेट है, बशर्ते आप इसको प्रॉपरली फॉलो कर लें। तो इसको आप प्रॉपर बैक टेस्ट करिए, फिर फॉरवर्ड टेस्ट करिए, कम क्वांटिटी से टेस्ट करिए, फिर आप ट्रेड, तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि ट्रेड स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए मार्केट में स्ट्रेटजीज बहुत है, स्ट्रेटजी कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम फॉलो क्या कर रहे हैं और हमें कब एंट्री कब एग्जिट लेना होता है। क्योंकि जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, एटलीस्ट 1 month 100 टाइम्स प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आ पाएगा कैसे ये वर्क करती है। लेकिन अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर ले तो गारंटीड है ये स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छा पैसा बनाकर देगी। तो गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी स्ट्रेटजी के साथ इसका इस वीक में रिजल्ट भी, मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं आपको इस वीक का पूरे एक वीक का आपको रिजल्ट शो करूंगा, ताकि आपको आइडिया लग पाए कैसे बैक टेस्ट किया था, क्या इसका सक्सेस रेट था। और आप भी चाहे तो इसका पूरा बैक टेस्ट करिएगा, 1 month का बैक टेस्ट करिएगा और इस वीक का आप फॉरवर्ड टेस्ट करिएगा। ट्रेड मत लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको एनालाइज करिए कैसे वर्क करता है। फिर जब मैं शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में तो उसको अपने साथ मर्ज करके ट्राई करें, कोशिश करें क्या हमने सही टाइम पे एंट्री ली या नहीं ली, ताकि अच्छे से हम फिर प्लान कर पाएँ। साथ ही कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट हैप्पी ट्रेडिंग।